मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम डेंगू रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। डेंगू रोग किन किन कारणों से फैलता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि इनके उपचार। जी बच्चों, डेंगू रोग और मलेरिया रोग दोनों के लक्षण जो है लगभग सेम होते हैं, क्योंकि डेंगू रोग में भी बुखार आता है और मलेरिया रोग में भी बुखार आता है। लेकिन फिर भी अंतर है, क्योंकि मलेरिया रोग से डेंगू रोग ज्यादा खतरनाक होता है। मलेरिया रोग में क्या होता है, ठंड के साथ ठंड देकर बुखार चढ़ता है और उतरता है, और इसमें पूरे शरीर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है। ऐसे ही डेंगू रोग में क्या होता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है और हड्डी तोड़ बुखार चढ़ता है, यानी कि हर शरीर के हर जॉइंट्स में दर्द रहता है और शरीर पर दाने भी निकल आते हैं। इन दोनों रोगों को फैलाने वाला एक मच्छर है, लेकिन नाम अलग अलग है। यानी दोनों का कारण क्या है, एक मच्छर होता है और उन दोनों के नाम अलग अलग हैं। यहाँ पे दोनों के नाम है, एक जो डेंगू रोग को जो फैलाते हैं उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी, और मलेरिया रोग को फैलाने वाला जो मच्छर होता है उसका नाम है एनाफ्लिस जाति का एक मादा मच्छर होता है, जो कि इस रोग को फैलाता है। यहाँ मलेरिया रोग को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोनों के लगभग सेम लक्षण हैं और दोनों रोगों को ही फैलाने वाला एक मच्छर है, बट एक बस नाम अलग है। तो इन दोनों के नाम को मैंने बोर्ड पर नोट किया है, आप इसको देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एनाफ्लिस और एडिस एजिप्टी में। एनाफ्लिस को डेंगू रोग में लिख कर देते हैं कई बच्चे, और एडिस एजिप्टी को एनाफ्लिस यानी मलेरिया रोग में कर देते हैं। तो इसको आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने नोट किया है। देखिए, डेंगू रोग भी मलेरिया रोग की तरह डेंगू रोग भी मच्छरों की वजह से होता है। जो मच्छर डेंगू रोग को फैलाते हैं उनको क्या कहते हैं, एडिस एजिप्टी। ये इस रोग को, डेंगू रोग को कौन सा मच्छर फैलाता है, एडिस एजिप्टी, है ना। ये जो मच्छर है दिन में भी काटता है। अब मलेरिया रोग जो फैलाता है वो मच्छर कौन सा है, मलेरिया रोग को एनाफ्लिस जाति का मच्छर फैलाता है, एनाफ्लिस ये है ना। इन दोनों मच्छरों की वजह से ये दोनों रोग फैलते हैं। अब आइए जानते हैं इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके लक्षणों में आमतौर पर यह एक साधारण बुखार होता है, और इस रोग को किशोरों में और बच्चों में आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। डेंगू रोग में रोगी को 103 से 105 तक टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि बुखार आता है, और रोगी के सिर में दर्द रहना, मांसपेशियों और हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहना, और जी मिचलाना, उल्टियों का आना, आँखों के पीछे दर्द रहना, और त्वचा पर चकत्ते से पड़ जाना, और रोगी को चक्कर से महसूस होना, इसके प्रमुख लक्षणों में ये शामिल हैं। जब यह रोग गंभीर हो जाता है तो रोगी व्यक्ति की प्लेटलेट्स भी गिर जाती है, यानी कम हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रॉपर इलाज न मिले तो क्या होता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। अब बच्चों, आइए जाने इसके उपचार। तो वैसे तो इसका कोई भी प्रभावी इस रोग के लिए कोई औषधि नहीं है, लेकिन फिर भी इस रोग को खत्म करने के लिए, यानी कि इस रोग में क्या होता है, ज्वर आता है, और इसके ज्वर को उतारने के लिए पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए, और उसको पूर्ण रूप से आराम दिलाना चाहिए, और सुपाच्य और हल्का भोजन देना चाहिए। और बात करें स्वच्छता की, तो स्वच्छ वातावरण में उसको रखना चाहिए, और सबसे पहले जब इसके लक्षण दिखें तो एक अच्छे डॉक्टर को उसको दिखाकर प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। घर में और घर के आसपास जो भी
जगह होती हैं, जहाँ पानी की जगह होती है, जैसे नालियाँ होती हैं, तो उसमें पानी न रुकने दें और पानी को सड़ने न दें, है ना। पानी रुकेगा तो सड़ेगा और जब सीलन होगी, और सीलन वाली जगह पर, नमी वाली जगह पर ही क्या होता है, ये मच्छर पनपते हैं। अगला उपचार है बच्चों, घर में समय समय पर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। अगला उपचार लेते हैं बच्चों, कमरों के अंदर मनी प्लांट जैसे अन्य पौधे जो प्लांट होते हैं, घर की डेकोरेशन के लिए हम लगा देते हैं, सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन कमरों के अंदर ये चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं लगाने चाहिए पौधे, क्योंकि पौधे लगाने से क्या होता है कि कमरों में नमी रहती है, सीलन आती है, और सीलन वाली जगह पर मच्छर पैदा होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, है ना। अब देखिए कूलर, अगला उपचार है कूलर। कूलर हम चलाते हैं, गर्मियों में चलाते हैं, तो उसका पानी भी उसमें हम बदलना भूल जाते हैं या नहीं बदल पाते हैं किसी कारण, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कूलर के पानी को 2 या 3 दिन के बाद उसको बदल देना चाहिए। अगला उपचार है सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, है ना। और अगला उपचार लेते हैं बच्चों, इसकी जांच समय समय पर करवाते रहना चाहिए। तो ये थे हमारे उपचार। तो बच्चों आज हमने अध्ययन किया डेंगू रोग के बारे में, इसके कारणों के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में और इसके उपचारों के बारे में। बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।